आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण कार्यक्रम में आप सब शामिल हुए। आप सब की ओर से, अपनी ओर से, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से इस देश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारी ये स्वतंत्रता हमेशा जीवित रहे। जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना होगा कि यह आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। यह आजादी हमें मिली शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से। यह आजादी हमें मिली शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से। यह आजादी हमें मिली शहीद अशफाकुल्लाह रोशन सिंह राजेंद्र लाहिड़ी की कुर्बानी से। यह आजादी हमें मिली शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की कुर्बानी से। यह आजादी हमें मिली जब 18 साल के खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा, तब मुल्क आजाद हुआ। यह आजादी हिंदुस्तान के 16 साल से लेकर 35-40 साल के क्रांतिकारियों ने, नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें दिलाई। हमें इस बात को याद रखना होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान से आजादी हमें मिली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से आजादी हमें मिली। बापू ने हमें जो संदेश दिया वो भारत की असली पहचान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें प्रेम का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का संदेश दिया। सब में एकजुटता हो, भाईचारा हो, समरसता हो और गांव का स्वराज हो, ये सपना हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे सामने तमाम चुनौतियां हैं। एक तरफ हिंदुस्तान के नौजवान बेरोजगारों की फौज है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के किसानों का उत्पीड़न है, तीसरी तरफ सुरसा की तरह मुंह बाए महंगाई है, चौथी तरफ देश में अराजकता और नफरत का माहौल है। और ऐसे समय में जब इतनी सारी चुनौतियां हमारे सामने है तो आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, इस राष्ट्र को अगर बचाना है, इस राष्ट्र की स्वतंत्रता को सही मायने में अगर हम समझते हैं तो हमें नींद नहीं आनी चाहिए। हमको समाज से बुराइयों को मिटाने के लिए संकल्प करके काम करेंगे। कल लखनऊ की सड़कों पर हमने ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा की और वो तिरंगा यात्रा देखकर मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे आंदोलन की याद आ गई। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने पिता के साथ घरों से तिरंगा लेके निकले थे और उनका एक ही सपना था, भारत भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। एक ऐसा भारत हो जहां संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको जेल में डालना चाहिए। तो ये भारत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को संकल्प लेके आगे बढ़ना है। और साथियों और दोस्तों, राष्ट्रवाद हमारे लिए क्या है ये समझना जरूरी है। जब हमने भारत की आन बान और शान तिरंगा हाथों में लिया तो उसके पीछे हमारा संदेश क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारी पहचान, हमारा तिरंगा
अगर हम हाथों में लेके चल रहे हैं तो हमारे लिए भाईचारे का मकसद भी हमें समझाना पड़ेगा। भाईचारा हमारे लिए राष्ट्रवाद है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता हमारे लिए राष्ट्रवाद हमारे इन छोटे छोटे बच्चों की अच्छी शिक्षा है। मुफ्त में शिक्षा हो, विश्व स्तरीय शिक्षा हो, अच्छे स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़े, ये हमारे लिए राष्ट्रवाद है। हमारे लिए राष्ट्रवाद गांव का गरीब किसान हो, मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाला हो या ऑटो चलाने वाला हो, उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। निःशुल्क मुफ्त में उसका इलाज हो, यह हमारे लिए राष्ट्रवाद है। हमारे लिए राष्ट्रवाद है गरीब की झोपड़ी में 24 घंटे रोशनी रहे और वो रोशनी जब दी जाए तो उसका कोई पैसा न वसूला जाए, मुफ्त बिजली 3 से दी जाए, ये हमारे लिए राष्ट्रवाद है। हमारे लिए राष्ट्रवाद है किसान जब अपना खून पसीना बहा के अपनी फसल पैदा करता है, उसको बाजार में लेके जाता है, मंडियों में उसको धक्के खाने पड़ते हैं, कई बार मजबूर होकर वो आत्महत्या कर लेता है, उसको गन्ने का दाम नहीं मिलता, गेहूं का दाम नहीं मिलता, धान का दाम नहीं मिलता, दाल का दाम नहीं मिलता। हमारे लिए राष्ट्रवाद है उस किसान को उसके फसल का दाम मिलना चाहिए, यह हमारे लिए राष्ट्रवाद है। हमारे नौजवान साथी जो अपने लिए रोजगार मांगने निकलते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है, उनको बर्बरता पूर्वक दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, उन पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनको राष्ट्रद्रोही बनाया जाता है। लेकिन हमारे लिए राष्ट्रवाद है उन नौजवानों को नौकरी दिलाना और मुख्य धारा में उनको लेकर माताएं बहनें शाम को निकल नहीं सकती, रात की बात तो दूर की। आज ये हालत हो गई है उत्तर प्रदेश में, 8 साल 10 साल 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आती है तो आंख से आंसू आ जाता है। हाथरस कांड आज भी याद कीजिए, एक गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया। आप सोचिए तो आपकी आत्मा हिल जाती है। हमारे लिए राष्ट्रवाद है हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा, हमारे लिए हमारे लिए राष्ट्रवाद है माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा होनी चाहिए। हमारे लिए राष्ट्रवाद है बुजुर्ग जो लाठी लेकर चलता है, कई बार उसके परिवार वाले उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उसको छोड़े नहीं। उसकी पेंशन 2 गुना 3 गुना की जाए, बुढ़ापे में तो इसलिए आज हम लोगों को तय करना है कि जो तिरंगा यात्रा कल लखनऊ में निकली, ये तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी निकलनी चाहिए और अपने राष्ट्रवाद का संदेश साफ तौर पे जनता के बीच में दीजिए। जो राष्ट्रवाद की परिभाषा देश को तोड़ने वाले लोग दे रहे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रवाद की समरसता की, भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, उसको पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। और आज स्वतंत्रता दिवस पर अगर हम लोग ये संदेश यहाँ कर लेके जाते हैं तो मैं समझता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत के तिरंगे के प्रति यही हमारी सच्ची आस्था होगी। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कल जो शुरुआत आपने लखनऊ की सड़कों पे किया है, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और हम क्या समझते हैं तिरंगे को लेकर, हम क्या समझते हैं राष्ट्र को लेकर, हम क्या समझते हैं अपने शहीदों को लेकर, हम क्या समझते हैं अपने वीर सपूतों को लेकर, ये बात लोगों तक पहुंचानी है।
राजपाट में आ गए। जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं, क्या राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्र को तोड़ने की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या राष्ट्र के बाद के नाम पे लोगों को विभाजित करने की, लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने की कार्रवाई होनी चाहिए? राष्ट्रवाद के नाम पे किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, सबका उत्पीड़न होना चाहिए? आज व्यापारी वर्ग की हालत देख लीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा समर्थक वर्ग रहा है इन लोगों को सत्ता में लाने के लिए, इसलिए वो अपनी पीड़ा भी नहीं कर सकते। रोज छापे पड़ रहे हैं उसको चोर समझा जाता है। तो इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस पर हम सब लोग एक संकल्प लेंगे कि हम भारत की आन बान और शान इस तिरंगे के लिए, अपने वीर सपूतों के लिए, अपने शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे और राष्ट्रवाद की हमारी जो अवधारणा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। राष्ट्रवाद पे हमारा जो विचार है उसको हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गला बैठा हुआ है लेकिन गीत जरूर गाया जाएगा।